तूफान का खतरा मंडरा रहा है। ये तूफान बंगाल की खाड़ी में उठने वाला है। तूफान यास को लेकर तैयारियों पर आज प्रधानमंत्री मोदी भी समीक्षा बैठक करने वाले हैं और इस बैठक में गृह मंत्री शाह और एनडीएमए के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। उधर ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने जिला अधिकारियों और एसपी को निर्देश दिया है। ओडिशा के सीएम ने अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसी बीच नौसेना के जहाज और जवान तूफान को लेकर अलर्ट पर हैं। राहत और बचाव की तैयारियां यहां पर की जा रही हैं। समंदर में मछुआरों को भी चेतावनी दी जा रही है कि वो समंदर से दूर रहें, दूरी बनाकर रखें। तो चक्रवात यास को लेकर 10 बड़े अपडेट आपको दे देते हैं। 24 घंटे में तूफान बंगाल की खाड़ी पहुंचेगा। 26 मई को ओडिशा बंगाल के तटों को पार कर सकता है। तूफान को लेकर पीएम मोदी समीक्षा बैठक भी आज करने वाले हैं और पीएम मोदी एनडीएमए से तैयारियों को जायजा लेंगे कि आखिर क्या तैयारियां की गई हैं, इससे निपटने की क्या तैयारियां हैं। समीक्षा बैठक की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह भी उसमें शामिल हो रहे हैं। ओडिशा में एनडीआरएफ की 22 टीमों को एहतियातन तैनात किया गया है। ओडिशा के सीएम ने डीएम और एसपी को निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई के निर्देश दिए गए हैं। नौसेना के जहाज और हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। तूफान के चलते रेलवे ने 19 ट्रेनों को रद्द करने का फैसला भी लिया है। तो यास तूफान पर देखिए तैयारी पहले से की जा रही, क्योंकि ये खतरा ताउते तूफान के बाद अब यास तूफान से खतरा मंडरा रहा है और इसी को लेकर आज प्रधानमंत्री भी बैठक करने जा रहे हैं। और इसके अलावा तमाम तैयारियां भी इसे लेकर अलग अलग जगहों पर की जा रही हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। नौसेना को भी अलर्ट पर रखा गया है और मछुआरों से भी अपील की गई है कि आप समुद्र वाले इलाके में ना जाएं, वहां से दूरी बनाकर रखें। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री समीक्षा बैठक करेंगे। जो मौजूदा इस वक्त जो हालात हैं और जो आशंकाएं जताई जा रही हैं इस तूफान को लेकर, उनको लेकर क्या तैयारी की गई है, इसकी समीक्षा बैठक प्रधानमंत्री करेंगे। गृह मंत्री भी इसमें शामिल हो रहे हैं और कई अधिकारी मौजूद रहेंगे। एनडीएमए के अधिकारी भी इसमें होंगे। तूफान से निपटने की क्या तैयारियां हैं, किसी भी परिस्थिति में आखिर किस तरह से अलर्ट पर अधिकारी हैं इस वक्त, इन तमाम बातों को लेकर प्रधानमंत्री समीक्षा करेंगे। मेरे साथ 3 सहयोगी इस वक्त हैं बातचीत के लिए। वैभव परमार हमारे साथ हैं दिल्ली से, मनीष शुक्ला हमारे साथ हैं और साथ ही पूजा मेहता भी कोलकाता से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष शुक्ला, अब ताउते के बाद अब यास का खतरा, हालांकि तैयारी इसे लेकर की जा रही है, अलर्ट पर रखा गया है, अधिकारी भी इस पर नजर बनाए हुए हैं और आज प्रधानमंत्री भी बैठक कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं जिसमें एनडीएमए के शीर्ष अधिकारी हैं, जिसमें एनडीआरएफ के डीजी हैं और तमाम राहत आपदा से जुड़े जो अधिकारी हैं। लेकिन जो कंसर्न सबसे ज्यादा ये है कि जो हमने साइक्लोन ताउते का इफेक्ट देखा, उससे ज्यादा इससे खतरनाक बताया जा रहा है, क्योंकि जो विंड की स्पीड है वो कहा जा रहा है कि 150 के करीब 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली है। और इसका सबसे ज्यादा असर जो हम बंगाल की खाड़ी में देखने वाले हैं, जहां पर उड़ीसा और जो वेस्ट बंगाल स्टेट्स हैं वहां पर सबसे ज्यादा असर होने वाला है। लेकिन प्रधानमंत्री की मीटिंग से पहले ही जैसा कि एक सेटअप सिस्टम हो गया है, कल से ही आर्मी, जो कोस्ट गार्ड है, नेवी है, वो हाई अलर्ट है। और वाइजैक जो बेस है नेवी का, इसके साथ ही तमिलनाडु में और उड़ीसा के जो कोस्टल एरिया हैं वहां पर कई टीमें बनाई गई हैं, जिनके पास वुड कटर्स हैं, ट्रीज कटर्स हैं, रास्ता क्लीन करने के सिस्टम्स हैं। और लगातार अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं लोगों से, जो वहां पे मछुआरे हैं, समुद्र के तटीय इलाकों में जो लोग रहते हैं, उनसे ये कहा जा रहा है कि आप इस कम से कम, चूंकि 26 तारीख की शाम तक ये सबसे ज्यादा खतरा है, 26 तारीख की शाम को यास का असर होने वाला है, तो उससे पहले वो समुद्र के इलाकों से, तटीय इलाकों से दूर रहें, कम से कम 25-30 किलोमीटर दूर रहें, क्योंकि काफी तेज विंड होने वाली है और इससे काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो प्रधानमंत्री यही बैठक इस वक्त ले रहे हैं कि किस तरीके से अभी स्थिति है, क्या तैयारियां हैं और क्या किया जाना है और किस तरीके से और असिस्टेंट की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो नेवी एक सबसे, जो कोस्ट गार्ड है वो एक बड़ा रोल अदा करेगी, क्योंकि उनके पास गोताखोर भी हैं, उनके पास शिप हैं, उनके पास लोगों को निकालने के तमाम काफी बड़े शिप्स हैं। ऐसी स्थिति में देखा जा रहा है कि अभी और क्या करने की जरूरत है और लगातार मॉनिटरिंग करने को कहा गया है एमडी को कि वो जो विंड की स्पीड है वो देखते रहें कि इस वक्त क्या है और किस तरीके से चीजें आगे आने वाली हैं। पूजा, 26 तारीख को ये हिट करेगा और पश्चिम बंगाल में भारी तबाही मचा सकता है, ऐसी आशंका जताई गई है। क्या तैयारियां की जा रही हैं और क्या कुछ और अपडेट है इससे जुड़ा?
देखिए शिरीन, आपको बता दें कल यानी कि 22 तारीख को ये एक लो प्रेशर था ईस्ट सेंट्रल बंगाल की खाड़ी में, और आज एक डीप डिप्रेशन में तब्दील हुआ है। आने वाले 2 दिनों में ये एक चक्रवाती तूफान में तब्दील होगा और 26 तारीख सुबह से ही इसका असर जो है वो दिखेगा। लेकिन कहा जा रहा है, प्रोबेबल टाइमिंग दिया गया है मौसम विभाग की ओर से कि 26 तारीख को शाम के समय इसका लैंडफॉल हो सकता है, और लैंडफॉल होगा पश्चिम बंगाल और ओडिशा के नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स में, और उसके बाद ये आगे बांग्लादेश की ओर जाएगा। लेकिन अभी तक जो ट्रैजेक्टरी या फिर जो पाथ मिला है साइक्लोन का, उसमें कहा जा रहा है कि ये वेरी सीवियर साइक्लोन होने वाला है, जहां इसकी विंड स्पीड जो है 90 से लेकर 100-110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। तो कुल मिलाकर इसका इम्पैक्ट जो है बहुत ज्यादा होगा, डैमेज होने की काफी ज्यादा आशंका है। इसलिए आज 11 बजे से ही जो है पश्चिम बंगाल के जितने सीनियर अधिकारी है, चीफ सेक्रेटरी के साथ जो जिला है जहां पर इसका इम्पैक्ट होने वाला है, ईस्ट मिदनापुर, साउथ 24 परगना, वहां के जिला अधिकारी के साथ आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंस होनी है, और इस बैठक में तय होना है कि आखिरकार कितने लाख लोगों को जो तटीय इलाके में रहते हैं उनको इवैक्यूएट कराया जाएगा। क्योंकि शिरीन, कोरोना काल है, तो इस बार जो साइक्लोन सेंटर्स रेडी किए गए हैं उनको बड़ी संख्या में रेडी किया गया है, क्योंकि पहले जब कोरोना काल नहीं हुआ करता था, एक साइक्लोन सेंटर में जितने लोगों को इवैक्यूएट कर रखा जाता था, इस बार वैसा नहीं होगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग वो भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना है। एक साथ बहुत ज्यादा लोगों को एक जगह पर नहीं रखा जा सकता। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास, वैभव आपके पास आती हूँ, लेकिन यास तूफान को लेकर अब तैयारियों की क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो वो शुरू कर दी गई है। कोलकाता में समंदर किनारे एनडीआरएफ की टीम मुस्तैद है, ड्रोन से इलाके की निगरानी भी की जा रही है। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए यास तूफान को लेकर तैयारी कैसे की जा रही है, क्योंकि किसी भी तरह के खतरे और तबाही से निपटने के लिए पहले ही अलर्ट कर दिया गया है, और ये अपने आप में समझा जा सकता है कि मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि ये और भी गंभीर होगा, ताकते से ज्यादा गंभीर परिणाम इसके हो सकते हैं, रिजल्ट इसके हो सकते हैं। तस्वीरें इस वक्त ड्रोन कैमरे से निगरानी तैयारियों को लेकर की जा रही है। मछुआरों को पहले ही कह दिया गया है कि वो इन इलाकों पर आने से बचें, समुद्र तट पर जाने से बचें, और ये ड्रोन कैमरे से निगरानी की तस्वीरें। वैभव भी मेरे साथ हैं इस वक्त, रुख अब वैभव का ही कर लेते हैं। वैभव, दिल्ली एनसीआर की बात करें तो ताकते के बाद हमने देखा था मौसम अचानक बदला, 2 दिन लगातार बारिश हुई, आंधी तूफान, लेकिन अभी आज की सुबह और इनफैक्ट कल भी हमने देखा था धुंध की एक चादर लिपटी हुई, धूल की एक चादर लिपटी हुई पूरे दिल्ली एनसीआर में देखी जा रही है। देखिए शिरीन, आज सुबह से ही दिल्ली एनसीआर में जो मौसम है उसने करवट ली है, क्योंकि आज सुबह से दिल्ली एनसीआर का जो मौसम है उसमें धूल भरी आंधी चल रही है। और एक बड़ा अपडेट मैं आपको बता दूं कि इसमें जो बंगाल की खाड़ी में यास तूफान सक्रिय हो रहा है, उससे इस जो धूल भरी आंधी है उसका कोई संबंध नहीं है। इसका सीधा संबंध जो है मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी आ रही है वो यही बताया जा रहा है कि राजस्थान के ऊपर एक जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसे पश्चिमी विक्षोभ भी कहा जाता है, वो सक्रिय हो रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर समेत पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में जो है धूल भरी आंधी का असर दिखा जा रहा है। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं पीछे की, तो ये अक्षरधाम मंदिर के इलाका है, जो आपको मैं बता दूं कि किस तरीके से पीछे दूर दूर तक जहां तक नजर जाएगी वहां पर आपको धूल ही धूल दिखाई दे रही है। सड़कों से आसमान तक लगातार आपको धूल ही दिखाई देगी। हालांकि अब जो है धूप निकलने की वजह से थोड़ा सा मौसम में परिवर्तन जरूर देखा गया है कि किस तरीके से धूल की जो धुंध है वो जरूर कम हुई है। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी कहा था कि किस तरीके से विजिबिलिटी भी कम हो सकती है इसकी वजह से। लेकिन आपको बता दें कि बीते दिनों जब बारिश हुई गुरुवार के बाद से, तो मौसम ज़रूर दिल्ली एनसीआर का सुहाना हो गया था, और कहीं ना कहीं तापमान में भी जो है लगातार गिरावट दर्ज की जा रही थी और लोगों को कहीं ना कहीं गर्मी से राहत मिल रही थी। लेकिन अब जो है और कहीं लॉकडाउन भी लगा हुआ था, जिसकी वजह से प्रदूषण पर भी कहीं ना कहीं नियंत्रण था और कहीं ना कहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार सुधरता जा रहा था। लेकिन 2 दिनों के बाद अब जब बारिश नहीं हुई और उसके बाद आज जो है मौसम विभाग ने कहा कि बादल छाए रहेंगे, लेकिन बावजूद इसके आज सुबह से दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में ये धुंध छाई रही, जिसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं विजिबिलिटी पर असर पड़ा है। और तो कहीं चक्रवाती तूफान और दिल्ली एनसीआर में तस्वीर थोड़ी अलग है। यहाँ पर धुंध और धूल भरी आंधी चल रही है, मौसम अचानक से बदल गया है। शुक्रिया फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बातचीत करने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.